बात करते हैं मस्जिद के सहारे मदनी के इशारे की। सहारनपुर के देवबंद में जमीयत उलेमा हिंद का सम्मेलन आज भी जारी रहेगा। दोपहर 1 बजे तक ये सम्मेलन चलेगा और इसके बाद बैठक खत्म हो जाएगी। आज भी कई अहम मुद्दों पर जमीयत की ये बैठक बहुत अहम है, चर्चा होगी अलग अलग मसलों पर। और इससे पहले कल हुई मीटिंग में मुसलमानों को लेकर 3 प्रस्ताव पारित किए गए, जिसमें इस्लामोफोबिया से लेकर विधि आयोग की 267वीं रिपोर्ट की सिफारिशों पर एक्शन लिया गया। जो 3 प्रस्ताव पास हुए हैं उनमें साल 2017 में प्रकाशित लॉ कमीशन की 267वीं रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि हिंसा पर उकसाने वालों को सजा दिलाने के लिए अलग अलग कानून बनाए जाएं और इस पर तुरंत कदम उठाया जाए। इसके अलावा सभी धर्मों के बीच आपसी सद्भाव का संदेश देने के लिए संयुक्त राष्ट्र की ओर से इस्लामोफोबिया की रोकथाम का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 14 मार्च को मनाने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगी है। अब चलिए, आज भी ये पूरा अधिवेशन चलना है जमीयत उलेमा हिंद का। इसको लेकर क्या जानकारी, हमारे साथी सनुज जुड़ चुके, सीधे उन्हीं के पास आपको ले चलते हैं। ग्राउंड पर उनकी मौजूदगी है, कल भी सुबह से लेकर शाम तक उन्होंने हर एक जानकारी आप तक पहुंचाई। सनुज, आज क्या कुछ होगा इस सम्मेलन में, ये भी जरा बताएं, क्योंकि कल 3 प्रस्ताव पास हुए हैं ये कहा जा रहा है। आज क्या होना है सनुज? देखिए, जमीयत उलेमा हिंद के अधिवेशन का आज दूसरा दिन है और ये दूसरा दिन भी काफ़ी अहम है क्योंकि तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर मंथन होगा। पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जमीयत उलेमा हिंद के जो नेशनल सेक्रेटरी हैं नियाज फारूकी साहब, वो यहाँ पर जो प्रगति रिपोर्ट है जमीयत उलेमा हिंद की, जो प्रगति रिपोर्ट है फिलहाल वो उसको यहाँ पर रख रहे हैं। ये बता रहे हैं कि जमीयत उलेमा हिंद ने अब तक किस किस तरीके से कौन से काम किए और किस तरीके से उनकी प्रगति रिपोर्ट है, क्या और बेहतर काम हमें करने हैं, क्या और फ्यूचर का, क्या और भविष्य का प्लान है, उस पर फिलहाल मंथन चल रहा है। नियाज फारूकी है, नेशनल सेक्रेटरी है जमीयत उलेमा हिंद के। दूसरी तस्वीर में आपको दिखाना चाहूँगा कि ये देखिए कि देश के कोने कोने से जो करीब 2500 से ज़्यादा जो उलेमा है वो यहाँ पर शिरकत कर रहे हैं। कल भी ये उलेमा यहाँ पर थे और आज भी यहाँ पर हैं। कल चूंकि जो 2 सेशन हैं वो हो चुके हैं, दोनों ही सेशन बेहद महत्वपूर्ण थे और उसी दौरान ये मंथन किया गया और ये प्रस्ताव पास किया गया कि अब जो 1000 सद्भावना संसद है वो जमीयत उलेमा हिंद देश के कोने कोने में करेगा, लोगों को सद्भाव के प्रति जागरूक करेगा और उनसे ये बताया जाएगा कि जो लोग नफरत फैला रहे हैं उन नफरत फैलाने वाले लोगों से सावधान रहें। आज के दिन की बात करूं तो आज का दिन भी बेहद महत्वपूर्ण है, बेहद अहम है, क्योंकि कई यहाँ महत्वपूर्ण मुद्दों पर आज मंथन होना है, जिनमें ज्ञानव्यापी मस्जिद प्रकरण की बात हो या फिर आपकी मथुरा ईदगाह प्रकरण की बात हो या फिर कॉमन सिविल कोड की बात हो और हिंदी को कैसे और बढ़ाया जाए उस पर भी जो मंथन है वो यहाँ पर किया जाएगा। देश के कोने कोने से तमाम ये उलेमा यहाँ पर आए हुए हैं, तमाम चीज़ें यहाँ कही जा रही हैं और ये कहा जाता है कि जमीयत उलेमा हिंद जो प्रस्ताव पारित करता है, जिन महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मंथन करता है और उन पर मोहर लगाई जाती है, उनका जो मैसेज है वो कहीं ना कहीं बहुत दूर तलक जाता है। तो वो आज ऐसा कौन सा मैसेज है कि जिसको दूर तलक पहुंचाने की जो बात है वो यहाँ पर की जा रही है। कल जिस तरह की बातें निकलकर सामने आई थी, हमने ग्राउंड से एक रिपोर्ट आपको दिखाई थी, गंगा ने सबसे पहले ग्राउंड एक रिपोर्ट दिखाई थी और जमीयत उलेमा हिंद के जो मौलाना महमूद मदनी है, जो अध्यक्ष हैं, उनका सीधा ये कहना था कि हम लोगों को मिलजुल कर रहना है, हम लोगों को देश को आगे बढ़ाने के लिए और देश की और मुल्क की तरक्की के लिए कहीं ना कहीं ऐसे प्रयास करने होंगे जिनकी बेहद ज़रूरी है। लेकिन उनका ये भी कहना था कि मुल्क के हालात फिलहाल ठीक नहीं है। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि देश को अखंड भारत बनाने की बात कही जा रही है और दूसरी तरफ लोगों को बांटा जा रहा है। जब लोगों को बांटा जाएगा तो फिर अखंड भारत कैसे बनेगा? मुस्लिमों के लिए बातें तो बहुत कही जा रही हैं, लेकिन मुस्लिमों का रास्ता रोका जा रहा है। यानी कहीं ना कहीं उनके बयानों में तल्खी जरूर थी कि मुस्लिमों की खामोशी को उनकी कमजोरी ना समझा जाए। सीधा उन्होंने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन हाँ इशारों में सीधे कहा कि हमारी खामोशी को बहुत बड़ी बातें यहाँ से बाहर निकली, मुल्क के हालात फिलहाल ठीक नहीं है। संदेश यहाँ से बाहर आ गई है। कल के दिन ही जो संदेश पहुँचाने की कोशिश यहाँ से उलेमा कर रहे हैं या फिर मदनी साहब ने कल जो संदेश पहुँचाया है वो बहुत दूर तक गया भी है। आज भी लगातार नजर है क्या कुछ बातें यहाँ से निकल कर बाहर आती हैं और क्या कुछ होता है, इस पर हमारी लगातार नजर। शुक्रिया आपका सनुज पूरी जानकारी के लिए।